हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप भी मेरी तरह खूब आजकल गार्डनिंग कर रहे होंगे, क्योंकि ये मौसम है गार्डनिंग करने का। बरसात खूब अच्छी हो रही है। जैसे मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो काफ़ी अच्छी बारिश यहाँ पिछले काफ़ी समय से हो रही है। धूप बहुत कम आ रही है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है वो बरसात में आप ज़रूर करते रहना, अदरवाइज़ प्लांट्स ख़राब होने का इसमें बहुत डर भी रहता है। दोस्तों मेरे आप देख रहे हैं पूरी छत पे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा हो रखी है। अभी जैसे मैं आपको बार बार दिखाता हूँ, देखिए बेलें अब अपने ऊपर को चढ़ने लगी है। एकदम से इन्होंने बड़ा बड़ा साइज़ ले लिया है और कहीं कहीं पर फूल आने लगे हैं और फ्रूटिंग भी होने लगी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ तो वो है भिंडी। भिंडी एक गर्मियों में उगने वाली सब्जी है और बहुत अच्छी इसकी फ्रूटिंग होती है। बेसिकली मैं आपको भिंडी के बारे में जानकारी दे दूं। भिंडी को आप मार्च से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी जुलाई का महीना चल रहा है, तो अभी भी आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ईजिली अभी ये ग्रो हो जाएगी। आपको सीड्स को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। 3-4 दिन के अंदर ही इसके आराम से सीड्स आपके जर्मिनेट होते हुए निकल आते हैं। बस थोड़ा सा बरसात में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब बहुत तेज़ बारिश आती है तो प्लांट्स को किसी भी चीज़ से उसको ढक दें। बहुत तेज़ जब बारिश आ रही हो, छोटा पॉट हो उससे ढक दीजिए, या कोई बंद पॉट है उससे भी आप ढक सकते हैं। ये कई बार तेज़ बारिश में वो बिल्कुल एकदम लेट जाती हैं और मिट्टी के अंदर एकदम से उसमें माइट्स वगैरह सब इन चीज़ों का अटैक हो जाता है। अगर आपका 2-3 दिन भी उनमें ध्यान नहीं गया तो वो फिर आपकी फसल ख़राब हो जाती है। मैंने जो ये भिंडी लगाई हुई है दोस्तों, ये अप्रैल के अंदर लगाई थी। लेकिन अप्रैल के अंदर भी पहली बार जब मैंने लगाई थी उस वक्त एक बार ही बहुत तेज़ बारिश आई थी और उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी। गर्मी भी बहुत जल्दी पड़ गई थी। तो कुछ ऐसा हुआ कि मेरी कुछ भिंडियाँ एकदम से ख़राब हो गई। लेकिन फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, फिर से दोबारा से इन भिंडियों को मैंने ग्रो किया और कोशिश करी कि इनको मैं अच्छी संख्या में उगाऊँ। तो कुछ मेरे पास 20-25 भिंडी के पेड़ हैं। आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये सब गमले के अंदर है। ये जो भिंडी का पेड़ आप देख रहे हैं, ये एक इस वक्त जो है वो 14 इंची के गमले में है और ये देखिए 12 इंची के गमले में, और ये भी 12 इंची के गमले में है। ये सब इतने अच्छे प्लांट्स जब आप देख रहे हैं सब 12 इंची के गमले में हैं। तो आप 12 से 14, 16 या फिर अगर आपके पास क्यारियाँ हैं तो वहाँ पर इन भिंडियों के प्लांट्स को आप लगा सकते हैं। भिंडी की बात करूँ तो दोस्तों सबको ये सब्ज़ी बहुत पसंद है। मैं सब्ज़ी के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा लगाने की कोशिश करें। 8-10 प्लांट भी अगर आप अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट इसके मिलेंगे। तो लगाने के लिए आपको देसी सीड्स अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इस वक्त आप हाइब्रिड सीड्स लीजिए, क्योंकि अब सीज़न निकल चुका है। हाइब्रिड में जल्दी फसल आएगी। अगर आप अप्रैल में लगाते हैं तो इस प्रकार के बड़े बड़े ऊँचे जो ये आपके भिंडी के प्लांट्स हो जाते हैं, देखिए इस प्रकार से, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि एक पेड़ सा उगाया हो। तो ये देसी भिंडी का कमाल है। मैं तो इन्हीं भिंडियों में से कुछ भिंडी बीज के लिए रख देता हूँ 2-4, और कुछ भिंडियाँ हम अपने हमेशा हार्वेस्टिंग करते रहते हैं। तो दोस्तों कल क्योंकि हमें वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, तो देखिए मेरी वाइफ ने आके ये सब भिंडियों की हार्वेस्टिंग की है। आप देख रहे हैं जगह जगह पर इतनी बड़ी बड़ी भिंडियाँ हो रही थी, और थोड़ा सा भी अगर इनमें बड़ा साइज़ हो जाता है ना तो फिर ये एकदम टाइट हो जाती है। करीब करीब हमें आधे से पौने किलो के आसपास में ये भिंडियाँ मिली हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि अगर हम 2-3 दिन का भी वेट करते हैं ना, फिर हमारी 15-20 भिंडियाँ बन जाती है। देखिए अभी मैं छत में आया हूँ और ये देखिए गार्डन में मैंने इस प्रकार से ये भिंडियाँ अपनी तोड़ ली हैं। तो अब इनके सॉइल की अब अगर हम बात करें तो इसमें सैंडी सॉइल या लोमी सॉइल, ये दोनों सॉइल में से आप कोई भी सॉइल ले सकते हैं। सैंड अगर आपके पास है, अगर आप सैंड मिला लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। मैं आपको भिंडी की एक चीज़ हम बता दूं कि भिंडी की जो मिट्टी है ना आपकी, बहुत मॉइस्ट वाली और बहुत सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए। मीन्स मिट्टी अगर टाइट होगी तो उसकी जड़ें जो है ना नीचे तक नहीं जा पाती हैं और फलस्वरूप आपका प्लांट ग्रो नहीं करेगा। मैं हमेशा आपको अपनी मिट्टी टेस्ट कराते रहता हूं दोस्तों। तो इधर आइए, देखिए मैं जैसे कि इस गमले के अंदर आपको अपनी मिट्टी टेस्ट कराता हूँ। ये देखिए मेरे हाथ है और ये देखिए मैंने उंगलियाँ डालनी शुरू करी और देखिए कितनी ईजिली जा रही। ज़्यादा नीचे नहीं डाल रहा क्योंकि इसकी जड़ें टूट जाएंगी। देखिए बहुत ईजिली से, इतना आराम से मेरी आधी उंगलियाँ नीचे लगभग चली गई हैं। बारिश का दिन है और इसकी मिट्टी देखेंगे आप, बहुत ही, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं। अब ये देखिए ऊपर से जड़ें दिखनी शुरू हो गई हैं, जड़ें टूट रही हैं। तो ज़्यादा नहीं करूँगा। तो ऐसी सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए इसकी। तो इसकी मिट्टी बनाने के लिए आपको अपने गार्डन की सॉइल लेनी है 50%, 30% कंपोज, वर्मी कंपोज लीजिए, गोबर की खाद लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन 15% या 10% ज़रूर रखिए उसमें सैंड, और थोड़ा सा अगर आपके पास अगर राइस हस्क है या कोकोपीट है, अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो मिट्टी के अंदर सूखे पत्ते खूब अच्छी तरह से मैश करते हुए मिला दीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं। जब सूखे पत्ते अगर आप मिला देते हैं तो मिट्टी भुरभुरी बनती है, बहुत सॉफ्ट बनती है, और जो पत्तियों का जो उसके बाद जब उनका ह्यूमस बनता है
और प्लांट उसको ऑब्ज़र्व करता है। जब आपका प्लांट इस प्रकार से बड़ा हो जाता है तब इनको ऑब्ज़र्व करता है, तो उस वक्त आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा आपको भिंडी के प्लांट लगाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्योंकि ये कई बारी थोड़ा सा बड़े होते हैं तो फिर ये मरने लग जाते हैं। तो उसी समय आपने इनको ध्यान रखना है। जब मेरे भिंडी के प्लांट दोस्तों छोटे छोटे होते हैं उस टाइम पर आप इनमें ना नीम ऑयल का ज़रूर स्प्रे कीजिए ऊपर नीचे अच्छी तरह से, क्योंकि इसकी जो उस वक्त जो सॉफ्ट पत्तियाँ आई होती है, टहनी होती है, उसके अंदर थ्रिप्स और माइट्स का बहुत अटैक होता है, क्योंकि उस वक्त उसमें प्रोटीन बहुत होता है और वो सब चीज़ों पर अटैक बहुत जल्दी होता है। जैसे गुलाब की नई पत्तियाँ हों, किसी भी नई प्लांट की अगर जब नई पत्तियाँ आती हैं तो उस वक्त ही उस पर सबसे ज़्यादा अटैक होता है। और इसी प्रकार से भिंडी पे भी माइट्स का ब्लैक छोटे छोटे कीड़े उसके अंदर आ जाते हैं, या येलो वाले आ जाएंगे, या ये दोनों चीज़ें नहीं भी आएंगी तो आप देखेंगे एक वाइट से ऊपर से पत्तों के अंदर एक लेयर सी बन जाती है और वो आपके प्लांट को एकदम से ख़त्म कर देगी। तो आपको नीम ऑयल का स्प्रे जैसे ही आपके छोटे से सीडलिंग तैयार होती है 15-20 दिन, बहुत कम नीम ऑयल लेना है आपने। जस्ट 1 लीटर के अंदर जस्ट 1 ml बहुत कम होता है, आधा चम्मच उसको बना के रख लीजिए। हर 10 दिन के अंदर आपको वो शाम के वक्त स्प्रे करते रहना है। ये बहुत सावधानी बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी उस वक्त आपको जैसे मैंने बताई बिल्कुल हल्की मिट्टी हो तो धीरे धीरे आपके प्लांट्स ग्रो करेंगे। जब आपका प्लांट इस प्रकार से हो जाता है, ये लगभग 30 से 40 दिन के अंदर होगा। अभी आप देखिए ऊपर से ये ग्रोथ कर रहा है और ऊपर से हल्की सी इसमें फ्रूटिंग आनी स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल छोटे छोटे। तो ये समय होता है इसको थोड़ा सा पोटास डालने का। जो भी आपके पास घर पर पोटास है उसका इस्तेमाल इसमें करिए। आपके पास केले के छिलके हैं उनका दीजिए। सरसों की खली को आप इस वक्त डाल सकते हैं, क्योंकि अब फ्रूटिंग होगी और फ्रूटिंग साइज़ मेरे को बड़ा लेना है, तो वो तभी होगा जब मेरा प्लांट इस प्रकार से बड़ा हेल्दी होगा। और ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे करते रहेंगे। और अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो 1-2 मुट्ठी इसमें वर्मी कंपोस्ट या पुरानी गोबर की खाद ये सब भी डाल दीजिए। जब आप सब्जियां उगाते हैं ना तो ऑर्गेनिक पोटास ज़रूर मंगा के रखिए। और अगर वो भी नहीं है तो आप राख, जी हाँ, राख का प्रयोग इसमें कीजिए। राख तो बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए, वुड ऐश जिसको हम कहते हैं। लेकिन वो ध्यान रहे कि लकड़ियों की राख हो तो वो और भी बहुत बढ़िया है। तो 1 मुट्ठी आपने राख लेनी है, उसको भिगो लेना है, रात भर उसको भिगो लें और सुबह अपने पत्तों पर स्प्रे भी कर दीजिए। उनके रूट्स के आसपास भी उसको डाल दीजिए। आपको पोटास डालने की आवश्यकता ही नहीं है, इतने अच्छा उसके अंदर कंटेंट होता है। और इसको कैल्शियम भी मिल जाएगा और भी दूसरी चीज़ें मिलेंगी। बोन मील आपने ज़रूर मिलाना है अपनी मिट्टी के अंदर, जो मैंने सॉइल मिक्स में स्टार्टिंग में भूल गया था। अगर आप बोन मील नहीं मिलाते हैं तो रॉक फॉस्फेट का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि कैल्शियम किसी भी प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ वो भिंडी टेढ़ी मेढ़ी आएंगी, आपकी स्ट्रेट नहीं आ पाती। जैसे आप देख रहे हैं ये इस प्रकार से भिंडियाँ ये तभी आती हैं दोस्तों जबकि इसके अंदर अच्छी तरह से सब चीज़ें मिली हुई हों। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर पेस्ट। जब पेस्ट की बात करी तो मैं ये देखिए ये प्लांट आपको दिखाना चाहूँगा। जब मैं गाँव गया था दोस्तों उस वक्त इस प्लांट्स की थोड़ा सा देखभाल नहीं हो पाई और नीम ऑयल इसके अंदर हमने डाला नहीं। तो ये देखिए पूरी तरह से ये पूरा अफेक्टेड प्लांट है मेरा। ये देख रहे हैं इस प्रकार से। आपको मैं इसके पीछे दिखाऊं, बिल्कुल गौर से दिखाऊंगा तो आप देखेंगे बिल्कुल छोटे कीट इसके अंदर हैं। और यही दिक्कत इसके अंदर सबसे ज़्यादा आती है भिंडी के अंदर। और इसमें मैंने नीम ऑयल का भी स्प्रे किया हुआ है। अभी मैंने इसमें जो मैंने कीटनाशक आपको बताया था उसका स्प्रे इसके अंदर किया हुआ है। 1-2 पहली बार मैंने नीम ऑयल का स्प्रे किया लेकिन उससे इसमें प्रभाव नहीं पड़ा। जो भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है उसका डाला, उससे बहुत बेहतरीन इसमें रिजल्ट मिले हैं मेरे को। और शायद 1-2 बार और करूँगा। अब जो ये इन्फेक्टेड प्लांट ये पत्तियाँ ना ये इसकी ठीक नहीं होंगी। ये आप ये लेके चलें कि ये ठीक हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब जो न्यू ग्रोथ आएगी आप देखेंगे यहाँ से जो न्यू ग्रोथ होगी वो बिल्कुल सही आएगी। तो पुरानी पत्तियाँ अगर कुछ बाद में मैं धीरे धीरे हटा लूँगा और इससे ये भी होगा कि जो दूसरे प्लांट हैं वो मेरे धीरे धीरे इन सब में नहीं फैलेगा। तो ये 4-5 प्लांट मेरे भिंडी के ज़रूर थोड़ा सा ख़राब हुए। तो पेस्ट अटैक इसमें ज़रूर लगता है, माइट्स का भी अटैक इसके अंदर आता है। कई बार आपकी भिंडी की पत्तियाँ मुड़ भी जाती हैं। और मैं अपने पूरे गार्डन में स्प्रे करता हूँ अपनी मशीन लेते हुए। जो स्प्रेयर मशीन है मेरे पास जो 16 लीटर की टैंकी वाली, उसको पूरे गार्डन में अच्छी तरह से मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ तो मेरे सारे प्लांट हेल्दी रहते हैं। मैंने आपसे बात करी कैल्शियम की। देखिए इस प्लांट में साफ दिखता है कि इसमें कैल्शियम की कमी है। देखिए एक तो भिंडी बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, ऊपर से आप देखेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा साइड से आपको ये नज़र आ रहा है हल्का हल्का पत्तों के अंदर पीलापन। मिट्टी के अंदर उस वक्त मैंने इसमें ज़्यादा नहीं डाला था तो ये रिज़ल्ट होता है। इसलिए मिट्टी का अच्छा होना और मैन्योर से भरा होना जब हम कंटेनर गार्डनिंग की बात करते हैं बहुत ज़रूरी होता है। ज़मीन में आप इसको लगा दीजिए, ज़मीन में तो ये पता नहीं कहाँ से दोस्तों ये अपनी ताकत ले लेते हैं और पूरी अपनी रूट को फैलाते हुए अपने आप के लिए भोजन संग्रहित कर लेते हैं। तो खेती जब हम करते हैं
तो वहाँ पर खेतों के अंदर अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर कुछ खाद मिलाई हुई हो ना, तो इनको कुछ डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या हमें भिंडी के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करना चाहिए? दोस्तों, मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग आज तक अपनी भिंडी पर नहीं किया हुआ है। हाँ, जो स्प्रे मैं करता हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र का, जो मैं गोबर की खाद का बनाता हूँ या अपने उपलों की खाद का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, और उसका जो स्प्रे करता हूँ वो इनकी पत्तियों पर कर देता हूँ। मैंने आपको बताया, दूसरा स्प्रे बताया मैंने, इसमें आपकी राख का कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें आप करते रहिए। केले के छिलकों का बनाइए, 10 दिन बाद उसका स्प्रे कर दीजिए। बस यही चीज़ें तो इनको चाहिए होती हैं। तो दोस्तों, अब तो लाइक बनता है, और वीडियो को लाइक करें। और आपके कमेंट्स क्या हैं? कोई चीज़ मेरे से रह गई हो बतानी, या कोई चीज़ मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो ज़रूर लिखा करें। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई है। लाइक करिए। फिर मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। बाय बाय दोस्तों।